दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसका नाम है, हमारा टॉपिक का नाम है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्य का मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो शून्य का मतलब होता है जीरो। ठीक है, जीरो होता है ना। तो आज हम देखेंगे कि भाई शून्य की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं ना, ये बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं ना। तो ये देखने में तो हमें बहुत कठिन लगते हैं ना। अब भाई सही है, अगर किसी को आते नहीं है तो उसको तो कठिन ही लगेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लोगे एंड तक, तो आपके आज ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगने लगेंगे और इनसे आपको जो डर लगता है सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैं आपको इस वीडियो को शुरू करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, अब ऐसे ही मतलब कि जो ये गुना हो रहा है, यानी कि जो 30 तक, यानी कि 1 से लेकर और 30 तक की जो संख्या है वो सारी आपस में क्या हो रही है, गुना हो रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है सारी आपस में, है ना। तो ये 1 से और 30 तक है, ये ना ही सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो अब इसमें तो मैं आपको जो मतलब हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर, सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी कि उनको हम कैसे गुना करते हैं। और फिर इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सम संख्या और विषम संख्या को कैसे गुना करते हैं इनके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे ऐसे कर कर 30 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब हमसे शून्यों की संख्या पूछे, यानी कि जीरो की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो अब हम इसको हम कैसे हल करेंगे, तो ये बिल्कुल ईजी है। तो देखिए अब हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हमें देखना है, अब आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि मतलब किसी भी सवाल में ये 5 आ जाए और फिर 5 हो, तो इससे आगे या इसके बाद में मतलब कभी भी कोई भी सम संख्या आ जाए, जैसे कि 4 सम संख्या है, 2 है, और फिर इसके बाद 6 आएगी, 8 आएगी, यानी कि कोई भी सम संख्या आ जाए, अगर हम 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं ना, तो फिर वो जो हमारी संख्या आएगी वो कैसी आएगी, सम संख्या तो आएगी, लेकिन उसके पीछे हमेशा जीरो आएगा, शून्य लगा होगा। जैसे कि अगर हम 5 को 4 से गुना करेंगे तो 5 के 20 हो जाएगा, तो 20 के पीछे शून्य लगा होता है। अगर हम 5 को किसी विषम संख्या जैसे 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15, तो फिर इसके मतलब जो 15 उसके पीछे तो शून्य नहीं होता है ना। लेकिन अगर किसी भी सवाल में 5 आ जाए और उससे आगे पीछे या कहीं पर भी कोई भी सम संख्या आ जाएगी, तो फिर उसमें शून्य जरूर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो सवाल है इसमें शून्य भी आएंगे। ठीक है, तो बस हमें ये ज्ञात करना है कि कितने शून्य आएंगे। तो हम उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आपको जहाँ तक की संख्या दी हुई, यानी कि जो अंतिम जो अंक है, आपको अंतिम संख्या लिखनी है। तो अंतिम संख्या हमारी कितनी है, 30 है ना। तो 30 हमारी अंतिम संख्या है। फिर आपको क्या करना है कि जो ये 5 है ना, ये इस 5 को इस 30 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, यानी कि इस 30 में हमें 5 का भाग देना है। ठीक है, इस 30 में हम 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो फिर 5 5 25, 5 छंगे 30, यानी कि 6 बार जाएगा। अब यही हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें जो भी आंसर आए, जो भी भागफल प्राप्त हो, हमें उसमें तब तक भाग देना है जब तक कि वो मतलब कि वो 5 उस संख्या को काट रहा है, जब तक हम उसमें भाग देना। जैसे कि अब 6 में 5 का भाग जा सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 में 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5 कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, और ये 6 बार गया। तो फिर यहाँ पर एक शेष फल बचा। हमें शेष फल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ भागफल से ही मतलब है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 6 और इस 1 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7 हमारा आंसर है। इसका मतलब 1 से और 30 तक के कुल कितने जीरो है, तो कुल 7 जीरो है। ठीक है, कुल 7 जीरो है ना। अब देखिए, अब मैं आपको अगला सवाल करवाती हूँ ताकि आपके डाउट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए,
ये हमारा अगला सवाल है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे ऐसे कर कर 700 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए ये तो हमारा 30 तक है, तो इसको तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये तो 700 तक है, तो इसको आप कैसे करोगे और इसमें कितना टाइम चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारी एक ट्रिक होती है ना, इससे आप कितने भी बड़े सवालों को इजी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमें 1 से 7 तक के 700 तक के संख्याओं के जीरो ज्ञात करने। तो कैसे करेंगे, पहले हम जो हमारी अंतिम संख्या है उसको लिख लेंगे 700। ठीक है, हमारी अंतिम संख्या 700 लिख ली। अब इस 700 में हम इस 5 का भाग दे देंगे, हमें भाग सिर्फ 5 का ही देना है। ठीक है, भाग 5 का ही देना है, और जो यहाँ पर अंतिम संख्या होगी उसको उसमें हमें 5 का भाग देना है। अब हम 700 में 5 का भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5, कितने बचे, 2 बचे, 5 चौके 20 और 0, ये कितना आ गया, ये आ गया 140। अब हम इस 140 में भी 5 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 और यहाँ पर 4 आ गए, तो 5 8 40, तो ये कितने आ गए, 28 आ गए। अब हम इस 28 में भी 5 का भाग देंगे, हमें जब तक देना है जब तक कि 5 उस संख्या को काट सकता है। ठीक है, अब देखिए तो फिर कितनी बार जाएगा, तो 5 25 है ना, 5 25 यानी कि 5 बार जाएगा। और यहाँ पर शेषफल कितने बच रहे हैं, शेषफल यहाँ पर 3 बच रहे हैं, तो हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल भागफल से ही मतलब है। तो फिर 5 25, अब हम देखें तो फिर इस 5 में भी 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये तीनों हमारे भागफल है इनको हमें जोड़ना है। तो 140 प्लस 28 प्लस 5 और प्लस 1, इनको हमें जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए हम इनको ऐसे जोड़ लेंगे, 140 28 5 और 1। इससे आपको इजी तरीके से आप इनको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए तो फिर 0 मार जोड़ेंगे तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4 का हासिल पाई 1। अब 1 और 4 5, 5 और 2 7, तो ये 7 आ गया। अब 1 बचा तो 1, यानी कितना है, 174 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 700 तक, 1 से लेकर 700 तक जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं में जो शून्यों की जो संख्या है वो कितनी है, शून्यों की संख्या 174 है। ठीक है, 174 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा सवाल हो। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए और अलग टाइप के थोड़े क्वेश्चन लाऊंगी जिसमें सम संख्या विषम संख्या का हम शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।